नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं इस बड़ी खबर का। दिल्ली 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, जहां दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि भाजपा द्वारा नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर शिकंजा कसने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बहुत शर्मनाक है, पर इस विपक्ष की आवाज दबेगी नहीं। ये सरकार किसी भी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहती है, मगर विपक्ष ना दबेगा ना डरेगा। और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाते हुए इमरान प्रतापगढ़ी सांसद, सीनियर लीडर कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेत और गुरदीप सिंह सीनियर लीडर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की ये रिपोर्ट। नहीं हुआ, जहां एक एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ। असलियत ये है कि एजेएल वो अखबार नेशनल हेरल्ड छापता था जो जंगे आजादी के दौरान हमारा मुखपत्र था, हमारी मुख्य आवाज था, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत ने बैन किया था और आज नरेंद्र मोदी भी उससे खार खाते हैं। असलियत ये है कि यंग इंडियन, जिसके बारे में चार्जशीट दायर करी गई है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसके शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, सैलरी में, डिविडेंड में नहीं मिल सकता है और ये सारे तथ्य नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी एजेंसियां जानती है। कराने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग खुलेआम शुरू किया है। वो बहुत शर्मनाक है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज आपको यहाँ भी दिख रहा है, कांग्रेस मुख्यालय में, और पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पे भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उतरा हुआ है। पिछले दिनों शानदार तरीके से गुजरात में अधिवेशन संपन्न हुआ। उसके बाद राहुल गांधी जी ने मिशन गुजरात शुरू किया। बिहार में विपक्ष के नेताओं की मीटिंगें शुरू हुई। तो पूरी क्रोनोलॉजी ये है कि डरी हुई भाजपा एक बार फिर से एजेंसियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। वो पूरे देश के अंदर उस फर्जी एजेंसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस फर्जी एजेंसी ने एक फर्जी केस के सहारे कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व को, राहुल जी को और सोनिया जी को टारगेट करने की लगातार कोशिश की है। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने पिछले 10 साल के अंदर 5,900 केस किए, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर करीब 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर 193 केस पॉलिटिशियन के खिलाफ किए हैं, जिसमें 95% केस अपोजिशन के लीडर के खिलाफ हैं। और जो उस समय अपोजिशन के लीडर थे, आज वो बीजेपी के साथ बैठे हैं। 95% लीडर्स के अंदर हेमंत विश्व शर्मा थे, इसमें प्रफुल्ल पटेल थे, इसमें अजीत पवार थे, इसमें वो तमाम नेता थे जिनको बीजेपी ने डराकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। लेकिन दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज और मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद।